Assalamualaikum students, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to start Unit 4 Factorization and Algebraic Manipulation Exercise 4.1. Factorize the following polynomial. हमने इन पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। स्टूडेंट पेज नंबर 70 पर इसकी डेफिनेशन मेंशन है। The process in which an algebraic expression can be expressed as a product of its factor called its factorization. ऐसा अमल जिसमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह जाहिर किया जाए कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, कि वो अपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन जाए, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 3x² इक्वल टू 5x इंटू 3xy। तो बच्चों ये एक एक्सप्रेशन है, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। देखो 15 के फैक्टर 5 और 3 और x² का बच्चों x और x y अकेला है, तो बच्चों किसी के साथ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो 5x और 3xy 15xy के फैक्टर्स हैं। बच्चों पिछली क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, उसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं। कुछ इस तरह के पोलिनोमियल हमने देखी थी जिनकी हमने फैक्टराइजेशन की है, ka kb प्लस kc। तो बच्चों इसमें से जो चीज़ कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते थे, बाकी इस तरह लिख लिया। तो ये भी फैक्टराइजेशन की एक फॉर्म है। नेक्स्ट है ac ad bc bd। दो टर्म एक जैसी हैं और नेक्स्ट भी दो टर्म एक जैसी हैं, तो हमने लाइक टर्म में से कॉमन ले लेने हैं। अब नेक्स्ट है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। तो बच्चों ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसके बाद है a² माइनस b²। तो ये बच्चों इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी में a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस b²। तो इसको लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी माइनस सी। यहाँ तक बच्चों ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो माइनस c² है, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। तो ये भी एक्सप्रेशन सेम है। तो आइए 4.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2xy³। क्वेश्चन नंबर टर्म में जो चीज़ कॉमन है सबसे पहले वो हम नोट करते हैं। 2 इसमें भी है बच्चों, 2 3 are 6। तो बच्चों 6 का फैक्टर 2 यहाँ भी है और ये भी 2, यानी कि 2 कॉमन आता है। तो 2 बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें x² x। तो हमने ऐसी टर्म कॉमन लेनी है जो तीनों में हो। यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x। तो बच्चों 1x हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखें बच्चों y³ y²। तो बच्चों जो y² है वो इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें है, लेकिन y³ अगर लें तो वो इसमें नहीं है। तो हमने वो टर्म लेनी है जो सब में हो, तो y² कॉमन लेंगे। अब बच्चों ब्रैकेट लगाएंगे, जो बाकी बच्चे वो लिख देंगे। 2 बच्चों यहाँ से बाहर चला गया और यहाँ x बाहर है तो एक x बच गया, एक x लिख दिया। y² बाहर है तो एक y यहाँ रह जाएगा। अब बच्चों 2 कितने टाइम 6 है, 2 3 are 6। x एक बाहर है तो एक यहाँ लिख देंगे, y² बाहर तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, प्लस 2x बाहर है और y² बाहर है तो पीछे y बच गया। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। फर्दर आगे फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। तो बच्चों इन दो टर्म में से हम 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचा n, यहाँ बचा 1। हाँ बच्चों यहाँ हम 3y कॉमन ले सकते हैं। और बच्चों साइन कौन सा कॉमन लें, माइनस कॉमन लें या प्लस कॉमन लें। तो बच्चों यहाँ n पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर n पॉजिटिव आएगा। अब बच्चों माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस वाला साइन चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा। अब बच्चों अगर इसे खोलें तो देखें 3ny
-3ny, ये फॉर्म आ गई। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस वही फॉर्म आ गई, 3y 1 3y। अब बच्चों नेक्स्ट हम n-1 दोनों में, तो n-1 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 3x यहाँ -3y। नेक्स्ट बच्चों हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास पीछे वैल्यू आएगी x - y। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 18x4 + 108x² y² + 162 y4। तो बच्चों इसमें 18 कॉमन ले लेंगे, 18 कॉमन लेंगे तो पीछे बचा x4 प्लस 18 6 108 x² y² प्लस 18 9 162 होता है, तो बच्चों 9। अब बच्चों 18 बाहर रहेगा, यहाँ देखें ये बच्चों इस फार्मूला एक आपने पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2b ab, या इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, a² + 2ab + b²। तो बच्चों ये वाली टर्म, ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको सेट करते हैं, x² का स्क्वायर x4 हो जाएगा, ये यानी a का स्क्वायर हो गया। अब b² में 3y² का स्क्वायर, ये b² हो गया। अब 2ab है, तो 2a में है x², b में है 3y²। तो बच्चों अगर इस टर्म को वैसे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 xy² आता है, तो बच्चों 6x² y², तो सेम आया। हाँ बच्चों नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर का, ये हो गया a और ये हो गया b, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, k + 2 होल स्क्वायर -8 k + 2 + 16। तो बच्चों ये इस फॉर्म में है, a² - 2ab + b², हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो k + 2 होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो गया। अब ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 का होल स्क्वायर, a² b², ये फॉर्म होगी, ये भी होगी। अब ये बनानी है, तो बच्चों -2 a में है k + 2, b में है 4, तो बच्चों ये वाली फॉर्म बन गई। अब बच्चों इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो k + 2, अब यहाँ साइन कौन सा आएगा, जो 2 का होगा, 2 का माइनस है तो माइनस लिख दिया, और ये 4 होल स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों को अंदर सॉल्व कर लेंगे, -4 + 2 -2 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 9x² + 4 -169y² - 12x। तो बच्चों यहाँ ये x² है और ये x है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, 9x² - 12x, इसके साथ ये कांस्टेंट 4। अब बच्चों -169y² को हम अलग लिख देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3x होल स्क्वायर। अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, अब यहाँ -2, a में 3x है और b में 2 है। अब बच्चों ये 169 13 का है स्क्वायर और y इसका होल स्क्वायर, 13y होल स्क्वायर इक्वल है 169y² के। अब बच्चों ये a - b होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो इसको लिखेंगे, ये a हो गया -b होल स्क्वायर -13y होल स्क्वायर। अब बच्चों ये फार्मूला आपको याद होगा, a² - b² इक्वल है a - b a + b के। दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो तो एक बार टर्म माइनस में लिखी जाती है, एक बार प्लस में लिखी जाती है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 3x - 2 - 13y
आप दोबारा लिखेंगे 3x माइनस 2, अब प्लस लिखेंगे यहाँ प्लस 13y। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों इनमें से और इनमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, तो वो हम बाय निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। पीछे जो टर्म बची वो वाई प्लस 1, ये माइनस वाई प्लस 3। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। अब बच्चों यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को हम 1 स्क्वायर लिखें या 1 लिखें एक ही बात है। तो बच्चों इसको हम x माइनस 1 x प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ y प्लस 1 माइनस वाई, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाई, अब ये माइनस प्लस माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ वाई बच्चों यहाँ ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचा प्लस 1 माइनस 3। लास्ट स्टेप है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। तो बच्चों इसको या यहाँ ही लिखा रहने दें या इसको शुरू में लिख दें माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो बच्चों ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ बच्चों लिख सकते हैं 9 की जगह 3a का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 9a स्क्वायर ही बनता है। अब यहाँ माइनस 2a में है x, b में है 3a, तो ये प्लस का साइन यहाँ आ गया। अब ये माइनस 16 को हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों ये फार्मूला बन गया x माइनस 3a होल स्क्वायर का माइनस 4b होल स्क्वायर। अब बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब बच्चों ये टर्म यहाँ लिख सकते हैं, ये टर्म इधर लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हम लिखेंगे x माइनस 3a माइनस 4b x माइनस 3a प्लस 4b। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों 1 को अगर यहाँ ही लिखा रहने दें और इधर माइनस कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों ये इधर हम 1 माइनस, अब बच्चों ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ भी हम स्क्वायर लगा सकते, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स प्लस वाई के। अब बच्चों यहाँ 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। अब बच्चों हमने फैक्टराइजेशन नहीं करनी, बल्कि ये फैक्टराइज हुआ है, हमने इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस 2c प्लस वाई। तो बच्चों इसको थोड़ा अरेंज करें तो यही फॉर्म बन जाएगी। x प्लस वाई को पहले लिख दें तो x प्लस वाई वाली सेम आ गया, सेम हो जाएंगे। तो बच्चों x प्लस वाई माइनस 2c, यहाँ x प्लस वाई प्लस 2c। अब बच्चों देखो ये अगर इसको a इसको b कहा जाए और यहाँ भी इसको a इसको b, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी में। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये माइनस 2 2 4c स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। तो बच्चों ये x और y का वेरिएबल इस टर्म में आ रहा है तो हम इन तीनों को इकट्ठा लिख रहे हैं, माइनस जेड के स्क्वायर को सेपरेट। बच्चों यहाँ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्म में ये बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए में है x, b में और यहाँ b में है 2y, तो 2y लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर। अब बच्चों ये टर्म एक फार्मूला बन गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये बच्चों a प्लस ये b का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी ए प्लस बी के। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y माइनस जेड एक्स प्लस 2y प्लस जेड। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू y प्लस 3। बच्चों यहाँ एक फैक्टर मिसिंग है, हमने वो फाइंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम यूँ लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। तो बच्चों अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट को y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 27 इंटू 2। तो बच्चों ये आया 54। अब बच्चों कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आए। तो बच्चों 9 6 54 होता है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54। अब यहाँ अगर माइनस 9 हो और यहाँ प्लस 6 हो तो माइनस 9 प्लस 6 सॉल्व कर सम करें इसका तो माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 आता है। तो बच्चों ये दो फैक्टर इसके बनेंगे 2y स्क्वायर। अब माइनस 3y की जगह हम ये लिखेंगे माइनस 9y प्लस 6y माइनस 27। अब ये बच्चों पहले 6y लिख दें या बाद में लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दो टर्म में से y कॉमन है तो पीछे बचा यहाँ 2y माइनस 9। अब बच्चों इन दो टर्म में से 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लिया तो 3 2 6 होता है और y एज इट इज माइनस 3 9 27। ये दो टर्म बच्चों सेम आनी चाहिए। अब बच्चों 2y माइनस 9 2y माइनस 9 दो बार है तो एक बार हम लिख के कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2y माइनस 9 बाहर गया तो पीछे y बचा, प्लस ये भी 2y माइनस 9 बाहर चला गया तो पीछे यहाँ 3 बचा। तो बच्चों ये y प्लस 3 ऑलरेडी लिखा हुआ था तो हमारे पास जो फैक्टर आया 2y माइनस 9 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2y माइनस 9। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी,
5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इक्वल टू, तो बच्चों एक फैक्टर हमने फाइंड करना है, एक गिवन है। तो इसका बच्चों तरीका क्या होता है कि कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ है -9 इंटू +5, तो क्या बना बच्चों -45। अब इस -45 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -45 आए, प्लस माइनस करें तो 12x आए। तो बच्चों इसके लिए हम दो नंबर चूज करेंगे, 15 और 3। 15 3 = 45। अब बच्चों +15 हो और -15 हो तो इसे सॉल्व करें तो +12 होता है। तो बच्चों हमें +12 ही चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। अब बच्चों इन दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा x प्लस 3। अब यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह गया x प्लस 3। अब ये माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से x प्लस 3 सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा यहाँ 5x और यहाँ बचा -3। तो बच्चों ये दो हमारे पास फैक्टर आए और x प्लस 3 गिवन था, तो जो बाकी बचा वो हम यहाँ लिख देते हैं 5x माइनस 3। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12, x4 प्लस 4m4। तो बच्चों ये फार्मूला देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। अब बच्चों ये x4 परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर के स्क्वायर का। अब ये जो 4m स्क्वायर है इसको हम 2m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों फार्मूले में यहाँ 2ab है लेकिन हमारे पास इधर वैल्यू में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों 2 फार्मूले वाला और ये a में x स्क्वायर है, b में 2m स्क्वायर है, तो हमने ये अपने पास से लिख दिया। अब जो काम हम अपने पास से करते हैं वो हम उसे प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। यहाँ प्लस कर दिया, अब यहाँ माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, देखें बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4x स्क्वायर m स्क्वायर, तो माइनस करेंगे 4x स्क्वायर m स्क्वायर। तो बच्चों अब ये फार्मूला बन गया, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो अब इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये a प्लस b में है 2m स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर, ये प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। अब ये माइनस इस 4 को हम 2 और ये xm का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया जो कि इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b के। देखो बच्चों ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे a माइनस b पहले कर लेते हैं, a माइनस b पहले लिख लेते हैं और अब a प्लस b, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों जब फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हो और लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर हो लेकिन इन मिडिल टर्म जो हो वो इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस ना हो तो हम प्लस और माइनस करते हैं। देखो बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यूं भी लिख सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह भी लिख सकते हैं। बच्चों देखो फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, मिड में 2 मल्टीप्लाई ab, 2 फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब बच्चों यहाँ देखो यहाँ 2 भी होना चाहिए था, फर्स्ट टर्म m स्क्वायर तो है, लास्ट टर्म 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो
1 ही यही बचेगा, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम पहले लिखेंगे 2m² इंटू 1, यानी कि 2a, ये a टर्म है और b में 1 है, तो हमने 1 साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों यहाँ क्या बन गया 2m², जबकि यहाँ m² था, हमने 1m² अपने पास से ऐड किया, तो हम यहाँ -m² करेंगे। जो काम एक्स्ट्रा खुद से करते हैं वो बैलेंस करने के लिए उसको ऐड अगर करें तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अब बच्चों देखो ये एक फार्मूला की शेप बन गई, इसको हम लिख सकते हैं m² + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का साइन इस 2 के साथ जो साइन होता है वो देके हम लिखते हैं। अब ये -m²। अब बच्चों यहाँ a² - b² की फॉर्म बन गई, जो कि इक्वल होती है a - b, a + b। बच्चों इसको हम लिखेंगे m² + 1 - m, m² + 1 + m। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, -3x⁴ - 21x�3 + 24x⁴2। तो बच्चों इन तीनों में से एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x² कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे -3x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस x² बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 × 7 = 21, x² बाहर था तो यहाँ x³ है तो एक x बच गया, प्लस अब यहाँ 3 × 8 = 24, यहाँ बच्चों माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 × 8 = 24, x² बाहर था तो ये क्लोज कर देंगे। अब बच्चों -3x² ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ देखें कि फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लास्ट जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट -8, x² का कोफिशिएंट +1, तो क्या आया -8। अब बच्चों हमने 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो बच्चों ये होगा 8 × 1 = 8 होगा, और इधर अगर +8 करें और ये -1 करें तो 8 - 1 7 आता है। तो बच्चों इसको लिखेंगे x², अब 7x की जगह 8x लिखेंगे, +8x -x -8। अब बच्चों 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, -x का मतलब है -1x, -3x²। अब बच्चों इन दोनों में से x कॉमन है, तो पीछे बचा यहाँ x + 8। अब इधर से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x + 8, -3x² एज इट इज। इन दोनों में से x + 8 कॉमन, और पीछे बचा यहाँ x, यहाँ -1। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर है -3x², x + 8, x - 1। 15, x8 + x4 + 1। तो बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और दरमियान में इसका हाफ है, तो हम a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों x4 का स्क्वायर, अब इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बच्चों दरमियान में 2a भी होना चाहिए, मतलब 2a में तो x4 है, b में x1 है। अब बच्चों ये हो गया 2x4, मल्टीप्लाई करें तो 2x4 बनता है, जबकि क्वेश्चन में तो x4 था, एक x4 एक्स्ट्रा हो गया, वो हम यहाँ माइनस कर देते हैं x4। अब बच्चों ये यहाँ तक a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। इस फॉर्म में बन गया, a², ये b², ये 2ab। तो बच्चों इसको हम अब इस फॉर्म में लिख देंगे, ये a की वैल्यू + b की वैल्यू
ये उसका स्केयर। बच्चों स्केयर के अंदर जो होती है वो ए की वैल्यू होती है, स्केयर के अंदर जो इधर था वो बी की वैल्यू। अब बच्चों ये साथ लिखेंगे -x4। अब इसको बच्चों हम यूं भी लिख सकते हैं -x स्केयर का स्केयर। अब बच्चों देखो यहाँ भी स्केयर यहाँ भी स्केयर, तो देखो फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे x4 + 1 माइनस एक्स स्केयर, x4 + 1 + x स्केयर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है 16। 4x पावर 4 56 y पावर 4। तो बच्चों ये देखें, इसको हम यूं लिख सकते हैं 2x स्केयर का स्केयर, तो ये 4x4 बन गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 16y स्केयर का स्केयर। तो बच्चों 16 × 16 करें तो 256 बनता है। अब बच्चों देखो, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्केयर, लास्ट टर्म परफेक्ट स्केयर, तो दरमियान में बच्चों ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म होती है, जो कि यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो हम खुद से लिखते हैं 2। अब ये फर्स्ट टर्म में 2x स्केयर है, लास्ट में है 16y स्केयर। तो बच्चों ये वैल्यू हमने खुद से ऐड की है ये वाली फॉर्म बनाने के लिए, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अब हमने ये फॉर्म बनाने के लिए ये 2 × 2x स्केयर × 16y स्केयर खुद से हमने ऐड किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब जो काम खुद से किया है वो अगर ऐड करें तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम खुद से एडिशन नहीं कर सकते। अब ये माइनस क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 x स्केयर y स्केयर, x स्केयर y स्केयर। अब बच्चों ये वाले जो 3 टर्म है ये इस फॉर्म में है, इसको हम इसका फार्मूला बना देते हैं। तो बच्चों ये a की वैल्यू प्लस b में है 16y स्केयर इसका होल स्केयर, यानी a + b होल स्केयर फॉर्म में आ गया, माइनस 64 परफेक्ट स्केयर है, तो इसको हम लिखेंगे 8xy का स्केयर। 8 × 8 = 64 होता है। अब बच्चों देखो, यहाँ भी स्केयर है यहाँ भी स्केयर, दरम्यान में माइनस हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो बच्चों ये हम a की टर्म समझते हैं, 2x + 16y स्केयर माइनस 8xy, एक बार माइनस में लिख लिए, आप प्लस में लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस 8xy। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 12 - 7x प्लस x स्केयर। सबसे पहले बच्चों इसको अरेंज करेंगे, स्केयर माइनस 7x प्लस 12। अब बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर नहीं, फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्केयर है लेकिन लास्ट टर्म परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, कांस्टेंट को x स्केयर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। x स्केयर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, 12 1s are 12। अब बच्चों दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y, प्लस माइनस करें तो -7 आए, तो बच्चों वो होंगे 4 3, 4 3s are 12 होता है, और -4 - 3 करें तो -7 बनेगा। तो बच्चों इधर लिखेंगे -4x - 3x प्लस 12। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा x - 4। अब इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ तो माइनस था यहाँ नहीं था। अब तो इस वजह से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों 3 4s are 12, इन दोनों टर्म में से x - 4 कॉमन, और यहाँ x रह गया और यहाँ -3। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, x स्केयर माइनस 9x प्लस 8। तो बच्चों यहाँ भी फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्केयर है लेकिन लास्ट टर्म परफेक्ट स्केयर नहीं है, जो कांस्टेंट है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो बच्चों इसको हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये वाली टर्म ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए कांस्टेंट को
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8 होगा। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो -9 आए। तो बच्चों वो नंबर होंगे -8 -1। अब देखो -8 मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो +8 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो -8 -1 -9 बनता है। तो बच्चों हम लिखेंगे x के -9x की जगह -8x -x + 8। अब इन दोनों में से x कॉमन तो पीछे बचा x -8। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों x -8 कॉमन है तो पीछे बचा x -1। तो बच्चों ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 19, 10z² -29z + 10। तो बच्चों इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। अब हमने दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 100 आए, प्लस माइनस करें 29 आए। तो बच्चों वो होंगे 25 और 4। 25 4 100 होता है। और बच्चों ये -25 -4 करें तो -29 बनता है। अब लिखेंगे 10z² -25z -4z + 10। अब इन दोनों में से बच्चों 5 कॉमन आता है और z भी। अब 5 2 z 10 7z -5 5 z 25। अब इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन लेंगे -2। यहाँ बचा बच्चों 2z। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा 2 5 z 10। ये दो टर्म सेम होनी चाहिए। अब बच्चों 2z -5 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा 5z -2। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, -3y² + 13y -4। तो बच्चों यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह गया +3y² -13y + 4। तो बच्चों अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम कांस्टेंट को y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12। अब बच्चों दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 12y, प्लस माइनस करें तो -13 आए। तो वो होंगे -12 -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +12 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो -13 आता है। अब बच्चों हम लिखेंगे 3y² -12y y + 4। तो बच्चों माइनस बाहर ही रहेगा, तो बच्चों माइनस बाहर रहेगा और इन दो टर्म में से 3y कॉमन आ रहा है। तो 3y कॉमन लिया तो यहाँ बचा y -4। अब इन दो टर्म में से -1 कॉमन लेंगे तो पीछे बचा y -4। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों y -4 कॉमन ले लिया और यहाँ 3y और यहाँ -1 रह गया। अब बच्चों इस ब्रैकेट को खोलेंगे और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा -y + 4। और बच्चों यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -3y + 1 होगा। तो बच्चों इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 4 - y और 1 - 3y। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, x² -21x + 90। तो बच्चों इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। 90 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 90। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 90 आए, प्लस माइनस करें तो 21 आए। तो बच्चों ये 15 6 90 होता है। बच्चों ये माइनस और ये भी माइनस में करें तो -21 -15x -6x + 90। इन दोनों में से x कॉमन तो पीछे रह गया x -15। अब इन दोनों में से -6 कॉमन लेंगे तो x -6 15 90 होता है। नेक्स्ट बच्चों x -15 कॉमन ले लेंगे और पीछे रह गया x -6। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, x² + x -2x। तो बच्चों इंतहाई आसान क्वेश्चन है। x², अब इसको -2 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -2 आएगा। अब बच्चों दो नंबर को मल्टीप्लाई करें -2 आए, प्लस माइनस करें तो +x आए। तो बच्चों ये होगा +2 -1। इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है
प्लस माइनस करें तो प्लस एक्स आता है, यानी कि +1 आता है। अब बच्चों +2x -x -2, इन दोनों में से x कॉमन, x +2। अब इन दोनों में से -1 कॉमन, तो यहाँ भी +x +2 रह जाएगा। अब इन दोनों में से x +2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा x -1, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, 3x² + 11x + 6। अब बच्चों 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो बच्चों वो कौन से होंगे? 1 18 2 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 18 आता है, और 9 और 2 11 होता है। 3x² + 2x + 9x + 6। अब बच्चों इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ बचा 3x + 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 = 9 और 7x + 3 2 = 6। नेक्स्ट में बच्चों 3x + 2 कॉमन, और यहाँ x यहाँ 3 रह गया, तो बच्चों ये दो फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 24, 2x² - 5xy - 3y²। तो बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए हम -3 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा -6। अब दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए, प्लस माइनस करें तो -5 आए, तो वो होंगे 6 + 1। तो बच्चों 6 1 = 6, -6 ही होगा, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -5 आएगा। तो हम लिखेंगे 2x² - 6xy + xy। अब बच्चों जब मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो इसके साथ जो भी वेरिएबल हो तो वो इन दोनों के साथ लिखा जाता है, -3y²। अब यहाँ 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ x रह गया, 2 3 = 6, x बाहर चला गया, पीछे y रह गया। अब यहाँ से y कॉमन है, तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ 3 और 1 y। अब बच्चों इन दो टर्म में से x - 3y कॉमन, और 2x + y दूसरा फैक्टर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 8 + 6x - 5x²। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, -5x² + 6x + 8। नेक्स्ट बच्चों इसके कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × -5 -40। आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -40 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो बच्चों 10 4 = 40, अब +10 -4 करें तो +6 आता है। तो बच्चों -5x² + 10x - 4x + 8, इन दो टर्म में से 5 -5 और x कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 = 10। अब बच्चों यहाँ -2 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ रह गया x प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो 4 2 = 8। अब यहाँ x - 2 कॉमन, -5x - 4, तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, 6 - 7x - 5x²। तो बच्चों -5x² पहले, फिर -7x + 6। अब बच्चों 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -5 से तो -30। अब दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, प्लस माइनस करें तो -7 आए। तो बच्चों वो दो नंबर कौन से होंगे? 10 3 = 30, -10 3 = -30, -10 + 3 -7 आता है। तो बच्चों -5x² - 10x + 3x + 6। अब इन दोनों में से बच्चों -5x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ रह जाएगा x
माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब इन दो टर्म में से 3 कॉमन, यहाँ रह गया x, 3 2 ज़ा 6। अब बच्चों x प्लस 2 एक फैक्टर इसका बन गया जो कि इन दोनों में से कॉमन लिया, पीछे यहाँ बचा -5x, यहाँ बचा +3। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 2a² - 4a - 6। तो बच्चों -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि -12i प्लस माइनस करें तो -4i। तो बच्चों वो कौन से नंबर होंगे? तो बच्चों यही फैक्टर बनेगा, -6 और +2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12, -6 इंटू +2 -12। इन दोनों को प्लस करें, -6 + 2 -4। तो बच्चों 2a² अब हम लिखेंगे -6a + 2a - 6। इन दोनों में से 2a कॉमन, यहाँ बचा a -3। अब 2 कॉमन होगा और यहाँ a -3। अब a -3 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह गया 2a + 2। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ हम 2 मज़ीद कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रहेगा a + 1। तो बच्चों ये इसके 3 फैक्टर, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, u4 - 13u² + 36। अब बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मिडिल टर्म ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्वायर रूट नहीं बनती। अब इसको देखो बच्चों, ये रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ। u² का स्क्वायर ये a² हो गया, b² में हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और दरमियान में मिडिल टर्म 2a भी होता है, तो 2a में u² और b में 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो -12u², जबकि यहाँ -13u² है। तो बच्चों इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी, इससे नहीं सॉल्व होगा। तो बच्चों ये 36 कांस्टेंट को u के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 + 36। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि +36 आए और प्लस माइनस करें तो -13 आए। तो बच्चों -9 - 4 मल्टीप्लाई करें +36 और ऐड करेंगे तो -13 आता है। u4 - 9u² - 4u² + 36। अब बच्चों इन दोनों में से u² कॉमन, यहाँ बचा u² -9। अब बच्चों यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो u² -9, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब u² -9 कॉमन और यहाँ बचा u² -4। तो बच्चों हम इस u² -9 को u² -3 का स्क्वायर लिख देंगे और इधर u² -2 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये वाली टर्म बन रही है, a² - b² = a - b a + b। तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, u -3 u + 3। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे, u -2 u + 2। तो बच्चों यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 29, y4 - 12y² - 64। तो बच्चों इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -64 को y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 ही आएगा। अब बच्चों दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -64 प्लस माइनस करें तो -12। तो बच्चों -16 को अगर मल्टीप्लाई करें +4 के साथ तो बच्चों 16 4 ज़ा 64 होता है, -64 बनेगा। इन दोनों को प्लस करें तो -16 + 4 -12 बनेगा। तो बच्चों y4 -16y + 4y - 64। अब इन दोनों में से y कॉमन, यहाँ बच्चों स्क्वायर आता है, जो वेरिएबल यहाँ यूज़ होगा यहाँ मिड टर्म में भी वही वेरिएबल यूज़ होगा। तो बच्चों y² कॉमन, यहाँ y² -16 + 4 कॉमन, तो y² ये माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस रहेगा, हमने प्लस कॉमन लिया है। तो 4 16 ज़ा 64। अब y² -16 कॉमन,
पीछे रह गया वाई स्केयर प्लस 4। अब बच्चों हम इसको लिखेंगे वाई स्केयर माइनस 4 स्केयर। 4 स्केयर 16 होता है और ये वाई स्केयर प्लस 4 एज इट इज। अब बच्चों दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस हो तो एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी की। तो बच्चों इसको लिखेंगे वाई माइनस 4 वाई प्लस 4 और यहाँ वाई स्केयर प्लस 4। तो बच्चों यही हमारा आंसर है।